नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं महिला अधिकारों की बड़ी पैरोकार, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जैनब चंदेल। जैनब जी, आपका स्वागत है। जैनब जी, आपने बहुत निचले स्तर से समाज सेवा में काम करना शुरू किया, समाज की सेवा करनी शुरू की। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस में आप लंबा अरसा रहीं जी। लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत जो संस्था है पंचायत जी, वहाँ से आप चुनकर आई, उठकर आई। ये सब बातें आपसे करेंगे। मौजूदा जिम्मेवारी जो आपके ऊपर है उसमें क्या आप कर रही हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, ये सब बातें आपसे होनी है, करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को साझा कीजिएगा अपने जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में हुआ। वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है और वहीं पर मेरा बचपन बीता है। और शादी के बाद मैंने सोशल वर्क में और सोलन जिला के अर्की क्षेत्र में मेरा विवाह हुआ। और मेरे बचपन से ही रुचि रही है सामाजिक कार्यों में। जैसा कि हमें वहाँ पर ऐसा माहौल मिला रामपुर बुशहर में कि वहाँ के हमारे जो अध्यापक गण थे और हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि अपने लिए तो आप सब कुछ करते हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसी प्रेरणा को लेते हुए फिर हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में और शादी के बाद हम लोगों ने अपने आसपास के गांव में अपने दोस्तों की मदद करना, कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना। तो ये एक कड़ी थी जो बचपन से हमारे साथ चली आ रही थी, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे ऐसा वातावरण मिला। आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद तो करना ही चाहूँगी, लेकिन मैं उन अध्यापक गणों का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी कि उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं आपके माध्यम से उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारी स्वर्गीय सरोज वशिष्ठ जी थी, उन्होंने तिहाड़ में कैदियों के सुधार के लिए कार्य शुरू किया था। और जब उन्होंने हिमाचल में शुरू किया था तो उस टीम में मैं भी थी। जैसे कहा जाता है कि पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हमने इसी बात को लेकर हम ये चाहते थे कि जिन लोगों से जाने अनजाने में कोई जुर्म हुआ है, लेकिन उसकी सज़ा तो वो भुगत रहे हैं, लेकिन बाद में अपनी सज़ा को भुगत के जब वो जेल से बाहर जाएंगे, उसी समाज से उन्होंने सामना करना है। अच्छे नागरिक बन के जाएं। बिल्कुल, अच्छे नागरिक बन के जाएं। उनका जो मानसिक जो हमने उनको एक दृढ़ता देनी थी और उनको वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग्स, जैसे वो जेल से बाहर भी जाएं तो वो उस समाज में जाके उनको ये ना लगे कि हम समाज से बिल्कुल कट चुके हैं। तो ये हमने इस समाज का हिस्सा नहीं है, या इस समाज का हिस्सा नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो हम लोगों ने इसमें बहुत लंबा कार्य किया। स्कूल में, कॉलेज में, रामपुर में जब आप थीं, हाँ जी, तो क्या जिस तरह एनएसयूआई में एक्टिविस्ट हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। यूथ कांग्रेस में बिल्कुल। हम कैसे मुड़ी कांग्रेस की विचारधारा की ओर? ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग बुशहर रियासत में पले बड़े। हमारे माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, उनके काम की कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हमने देखा है कि कोई भी व्यक्तित्व जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल, वो इतनी उनकी सादगी। जब वो एमपी थे तब भी हम लोग तो बच्चे ही थे, हमारा पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा नाता नहीं था। जब हम छोटे छोटे थे तब भी वो बच्चों से भी इतने प्यार से मिलते थे, जो जवान थे उनसे भी प्यार से मिलते थे, जो बुज़ुर्ग थे उनसे भी प्यार से मिलते थे। और बाद में जैसे जैसे हम लोगों ने उनको देख के एक प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको भी ऐसे काम करने चाहिए। तो जब आपका विवाह हुआ और आप सोलन जिले में आई जी, उसके बाद भी कोई पढ़ाई जारी रखी कि? हाँ, बिल्कुल पढ़ाई जारी रखी। और बच्चे छोटे थे तो
छोटा मोटा आसपास सोशल वर्क करते थे। ज़्यादा फोकस उस समय मेरा अपने बच्चों पे ही था। जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो फिर हमने दोबारा से अपनी गतिविधियों में दोबारा से हमने थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेना शुरू किया। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति बेसिकली वो प्रोफेसर हैं। ऐसा नहीं रहा कि जैसे पति भी सरकारी नौकरी में हैं, जी, बच्चे भी हैं, तो कहीं समाज सेवा और परिवार को अटेंड करने में कहीं मुश्किल आई हो, संतुलन बैठाने में कहीं? नहीं, इतना ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो जो स्कूल, जब बच्चे स्कूल में होते हैं उस समय का हम बहुत सदुपयोग कर सकते हैं, और हमने वही किया। तो इसमें हम एक संतुलन बिठाकर हम लोगों ने काम किया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ और जैनब जी से जानेंगे महिला आयोग के कार्यकलापों के बारे में, गतिविधियों के बारे में। जो कानून महिलाओं के अधिकारों को लेकर बने हुए हैं, क्या ये काफी हैं? महिला आयोग जो है वो दूर दराज के इलाकों तक भी जाकर महिलाओं से अपनी बात रखता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैनब जी, जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान की आप अध्यक्ष हैं। जी, आपको लगता है कि जो कानून महिलाओं के अधिकारों को लेकर बने हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए बने हुए हैं, समाज में उनको बराबर का दर्जा दिलवाने के लिए बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, जी, क्या ये काफ़ी हैं? एक दूसरा, क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रही है? पूरी साफ गोई के साथ बताइएगा। जैसा कि आप समझते ही हैं, कानून समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव होता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती है, उसी के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि बिल्कुल अब आगे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कानून और नहीं बनने चाहिए। कानून बनने चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उन कानूनों की जानकारी महिलाओं को होना वो सबसे ज़रूरी है। कि हमारी जो गांव में एक महिला बैठी है, अगर उसे किसी प्रकार की कोई मुसीबत हो या परेशानी हो तो उसको कहाँ जाके अपनी बात रखनी है, वो सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता, वो मुझे लगता है कि हर स्तर पे, चाहे वो पुलिस के लेवल पे है या महिला आयोग है या और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो समय समय पर करती रहती हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत, क्या आयोग भी कुछ ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल, हम आयोग, महिला आयोग जो है वो दूर दराज के इलाकों तक भी जाकर महिलाओं से अपनी बात रखता है। उनको बताते हैं कि उन कानून में उनके लिए क्या क्या सुरक्षा के लिए उनके लिए नियम बने हैं, कैसे उनको अपना बचाव करना है, कहाँ पर उनको अपनी बात करनी है। हमने हिमाचल प्रदेश का जो दूर दराज इलाका है, चाहे वो लाहौल स्पीति है, भरमौर है, पांगी है, सारे हम लोग इंटीरियर में गए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हिमाचल प्रदेश की दूर दराज में जो गांव में महिला बैठी है वहां तक हम लोग जाएं। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं आगे नहीं आती, अपनी बात कहती नहीं, अपना दुख व्यक्त नहीं करती हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अब समय के साथ साथ महिलाएं जागरूक हो रही हैं और महिलाएं अपने घरों से बाहर आकर कह रही हैं। जैसे सभी लोग कहते हैं कि पहले तो इतना क्राइम नहीं था, अब बढ़ गया। इसका एक कारण ये भी है कि पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी, क्राइम सामने बिल्कुल। अब महिलाएं इतना, उनको जैसे जैसे जागरूकता हो रही है महिलाओं में, वैसे वैसे वो आ भी रही हैं, रिपोर्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं। इसका मतलब एजुकेशन भी इसका बिल्कुल रीजन रहा है। बिल्कुल, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन के मींस, कम्युनिकेशन भी है, बिल्कुल सही बात है। जागरूक कर रहे हैं, हम उनको जागरूक कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। किस तरह के केसेस आते हैं आमतौर पर आपके पास? ज़्यादातर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, जैसे कहते हैं। अगर हम बाकी राज्यों से इसकी तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा गंभीर मसले नहीं हैं। जो छुटपुट हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं, उस तरह के हैं। हाँ, कुछ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे नशा एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे शराब है या ड्रग्स, चाहे शराब है या ड्रग्स है, किसी भी तरह का नशा जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। ज़्यादातर घरेलू हिंसा ही है। अदरवाइज़ हमारा हिमाचल प्रदेश काफ़ी शांत इलाका है।
इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस बारे में हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हाँ, अपराध होता नहीं है। होता नहीं है। हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा हिमाचल प्रदेश जैसा एक शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि कहा जाता है, तो क्राइम कम रहे यहाँ। आपके पास जी। क्या ऐसा बुनियादी ढांचा है एक्ट के तहत, आपके पास वो टीथ हैं, दांत हैं जी, जिससे आप इन चीज़ों को कर्ब कर सकते हो, रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, ये आपने सही कहा। महिला आयोग में अभी बहुत सारी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे कानून बने हैं, हर एक, जैसे पुलिस अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है, सिर्फ महिला आयोग अपना काम करेगा या जुडिशरी अपना करेगा या फिर पुलिस अपना करेगी? हम सब लोगों को तालमेल बिठाकर विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो भी, वो और भी, समाज as such। समाज भी, समाज का हर तबका जो है, हमको इन्हीं पर जिम्मेवारी डालकर समाज अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारा जो समाज है, घर परिवार एक इकाई है। क्या पुलिस या अन्य विभाग जी। आयोग को गंभीरता से लेते हैं? हिमाचल प्रदेश में अगर मैं कहूँगी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है। हम जिससे भी बात करते हैं सब लोग कोऑपरेट करते हैं। अभी तक मैं 2 साल के अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ, यहाँ पर जो भी समस्याएं होती हैं हम पुलिस को अप्रोच करते हैं। इवन कि जुडिशरी में भी जो हम लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं तो उनका भी सकारात्मक सहयोग रहता है। तो अच्छी बात अगर ऐसा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार सुनने को मिलता है, मीडिया में आते हैं लोग कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, पुलिस में हमारी बात नहीं हो रही, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कई बार आप अगर एक ही डंडे से सबको हाँकेंगे, चाहे पुलिस है, जुडिशरी, कहीं भी अच्छे और बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। और कई जगह FIR नहीं होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो हम तक आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। डायरेक्ट करते हैं पुलिस को? बिल्कुल, डायरेक्ट हम लोग SP से बात करते हैं और उनकी समस्या का हम लोग निराकरण करते हैं। मौके पे भी जाते हैं कई बार? बिल्कुल, मौके पे भी जाते हैं। जहाँ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको जाना ही है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, एक फौजी परिवार की समस्या थी, उसमें उस परिवार के सभी लोग परिवार के मुखिया से परेशान हैं। तो एक हमारे यहाँ फैसला हुआ था कि उनको रहने की जगह और खेत वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन वो हमारे पास आए कि दे नहीं रहे हैं। तो हमने फैसला किया, दोनों पक्षों का ये कहना था कि आप आइए और आपके सामने हमें पोजीशन मिले। तो लोगों को महिला आयोग पे विश्वास भी बहुत है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। उसका कारण एक ये है कि जब आप अदालत में जाते हैं, अपना केस वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे आपकी पैरवी जो है वकील करते हैं, उसमें आपका पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। लेकिन मैं बड़े गर्व से कहना चाहूँगी, वुमेन कमीशन, महिला आयोग एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिला बिना किसी डर से, बिना किसी खर्च के, बिना किसी वकील के अपनी पैरवी खुद करती है। ये बहुत और वो बड़ी बेबाक तरीके से हमारे पास आके अपनी बात को कहती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं में जो एक कॉन्फिडेंस है ना, कि अगर मेरे साथ कोई परेशानी होगी तो मैं महिला आयोग में जाके कह सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह है, माध्यम प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके अपनी बात रख सकती हैं। यहाँ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं और जैनब जी से जानेंगे कुछ बातें कांग्रेस की राजनीति के बारे में। नई पीढ़ी जो आ रही है जी, वो लिव इन रिलेशंस की ओर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीमा तो होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैनब जी, राजनीति के मुद्दे पे बाद में आऊंगा जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। पहले हमारे समाज में आजकल नई पीढ़ी जो आ रही है जी, वो लिव इन रिलेशंस की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, को एजुकेशन है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से प्यार करना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीमा तो होनी चाहिए, उस सीमा को कभी भी नहीं लांघना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि कोई भी समाज इन चीज़ों को अनुमति नहीं देगा। हमें अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, इनको भी सहेज के रखना है। तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग अपने युवा पीढ़ी को
समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहें, ये मैं कहना चाहूँगी। एक विषय और है जी, सेक्स एजुकेशन की बात होती है, बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल स्कूल कॉलेजेस में तो होता ही नहीं है, हम जी। तो घर में भी बात नहीं करते, बिल्कुल। तो इस कारण तो बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाते, बहकते हैं। नहीं, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस तरह की जानकारी स्कूलों में भी देनी चाहिए और परिवार में भी मिलनी चाहिए। ये सही है कि कोई लेडी टीचर है वो बच्चियों को बताएं, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि 16 साल से 18 साल, 14 साल से लेकर 18 साल में ये हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बच्चियों को सेक्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं यहाँ मान सकती हूँ कि ठीक है, कोई लेडी टीचर है वही उन बच्चियों को बताए, गाइड करे, और घर में भी ये होना चाहिए, इन विषयों पे खुल के बात करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के जो मन में संशय है वो दूर हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर सुनने को मिलता है जी वर्किंग प्लेसेस जो होते हैं, जी, जहाँ महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं, तो वो कैसे सुरक्षित रहें? बहुत से मामले आते हैं ऐसे हाँ बिल्कुल, शोषण आपने के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए, चाहे संवैधानिक उस पे और कानूनी तौर पे भी हमें बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। चाहे वो महिलाएं नौकरी भी करती हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं उनके लिए भी कानून बना है ना। और उसमें जो हर लेवल पे कमेटी बनती है उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, और उसकी जो चेयरपर्सन होती है वो भी महिला होती है। तो अब जानकारी नहीं है तो महिलाओं को ये मालूम नहीं होता हम कहाँ जाके बोलें, जबकि कानून में तो प्रावधान है। तो वो हर चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, सब जगह इस तरह की कमेटियां बनी हुई हैं, और इतना इसमें प्रोविज़न है कि आपको 90 दिन के अंदर निपटारा करना है। जो ऑफिसर ढंग से उसका निपटारा नहीं करेंगे उनको भी जुर्माने का भी इसमें प्रावधान ये जो महिला थाने बन रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या इस दिशा में वो भी एक अच्छा कदम है? बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है। और इसमें महिलाओं को एक जो बहुत अच्छी बात है कि महिला थाने का नाम सुनकर ही महिलाएं कांप जाती हैं, उनके मन में डर होता है। महिलाएं तो क्या, पुरुष भी डरते हैं, लेकिन जब महिला थाने हुए हैं तो महिला को पता है कि एक महिला है, वो मेरी बात को अच्छे से सुन सकती है। यही बात है जो केस रजिस्टर हो रहे हैं, विश्वास बनता है महिलाओं में कि मेरी बात को सुनने वाली एक महिला है, और मैं बेझिझक जाकर अपनी बात को वहां रख सकती हूँ। हट के बात और है जी, जहाँ महिला उत्पीड़न की बात होती है वहाँ पुरुष उत्पीड़न के मामले भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए भी एक अलग सहयोग बन जाए। नहीं, ये मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि सहमत नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ महिला और पुरुष की लड़ाई नहीं है, ये हमारे एक समाज की लड़ाई है। आप ये क्यों भूल जाते हो, किसी पुरुष की बेटी भी तो पीड़ित है, उसके लिए भी तो महिला आयोग है। किसी भाई की बहन भी तो पीड़ित है, उसके लिए महिला आयोग है। महिला आयोग का ये मतलब नहीं है कि पुरुष बिल्कुल ही इससे अलग है या महिला आयोग की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, पिता को भी न्याय मिल रहा है। अगर उसकी बेटी को न्याय मिला, किसी भाई की बहन को न्याय मिला, तो पुरुष को भी तो न्याय मिला है ना। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देने की बजाय हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग, महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ भी ज्यादती हो रही है तो वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी, महिला कांग्रेस में भी आप रही हैं, महासचिव रही हैं प्रदेश महिला कांग्रेस की। मौजूदा स्थिति क्या है सरकार की, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि हिमाचल प्रदेश जो अभी सरकार है हमारी, क्या संवेदनशील है? बिल्कुल, क्यों नहीं संवेदनशील है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी चंबा जा रहे थे, वो दूर दराज के इलाके से एक बूढ़ी महिला आई थी। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ ये कि कोई इतना बड़ा आदमी इतना संवेदनशील अपनी प्रजा के प्रति हो सकता है, ये एक आज के ज़माने में तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो वो बूढ़ी महिला इतनी दूर से आई थी अपनी समस्या लेके मुख्यमंत्री जी के पास। उन्होंने उसकी समस्या का निवारण तो किया ही, और उनसे पूछा कि माता आपने कहाँ जाना है, कि मैंने तो चंबा जाना है। तो सीएम साहब ने कहा कि आप रुको, हम साथ चलेंगे।
तो आप यकीन नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसके गंतव्य तक उसको पहुंचाया। तो इसी बात से हम लोग समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा संवेदनशील तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार हो सकती है। आप ये बताइए, 3 साल से ऊपर हो गए सरकार को, क्या उपलब्धि मानती हैं? क्यों नहीं उपलब्धि, इतने स्कूल्स खुले हैं। सबसे बेसिक देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बुलंदियों को जो पहुंचा है, क्या आप ये समझते हैं कि ये 2 दिन में पहुंच गया है? भाजपा तो कहती कुछ नहीं हो। भाजपा के कहने से क्या होता है, कहने को तो मैं भी कुछ कह दूं, लेकिन आप अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो आप क्या कर पाते? भाजपा वाले कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अपने केसेस को निपटाने में लगे हैं, कुछ नहीं काम हो रहा। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की राजनीति में नेगेटिविटी, आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा चलन हो गया है। आप ये क्यों नहीं कहते कि फला जगह में स्कूल खुलना चाहिए, फला जगह में ये अच्छा काम होना चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए, 10 में से कितने नंबर देती हैं? मैं तो 10 में से 10 नंबर देती हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आपको अगर कोई इंसान डिजर्व करता है, कोई आदमी काम करता है, 18 घंटे काम करता है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अंतिम प्रश्न, महिलाओं के लिए जी, आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है, महिलाएं अब अबला नहीं रही है। मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी ये आग सुलगनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये बुराइयों की बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत। जन्म जी, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी और उनको न्याय दिलवाएंगी, समाज में उनका दर्जा बराबर हो, इसके लिए भी आप काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।